और बड़ी खबर यह है, पिछले कई दिनों से सीमा 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 आप सुन रहे हैं। अब खबर यह है कि अब सीमा जेल जाने वाली। सीमा को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, कई दिनों से चारों तरफ कैमरे, मीडिया कैमरों के बीच पूरा दिन इंटरव्यू। इस दौरान सीमा से ढेरों सवाल किए गए, सीमा ने सैकड़ों जवाब भी दिए उसके। लेकिन आज सुबह सीमा के दरवाजे पर नॉक हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। एटीएस पहुंच गई थी। सुबह एटीएस ने दरवाजा खटखटाया और एटीएस सीमा के घर के अंदर थी। उसके बाद एटीएस सीमा को अपने साथ ले गई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। एटीएस ने सीमा को उठा लिया। उसके बाद एटीएस गुप्त जगह पर सीमा से पूछताछ कर रही है। तो अब तक जो सीमा हैदर की कहानी को ये कहते थे कि ये प्रेम कहानी है और मोहब्बत में 3 देशों को पार करके चौथे देश के अंदर आई है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं करारा जवाब है। यूपी एटीएस ने जिस तरह से सीमा हैदर और सचिन और उनके पति सचिन जैसे और सचिन के पिता जो थे, वो तीनों शख्स को गिरफ्तार कर लिया है सिर्फ इसीलिए कि उनसे पूछताछ जारी है। और उससे पूछताछ के लिए इसीलिए ले गई है कि जिस तरह से पूरे देश से ये आवाज़ उठ रही थी कि ये औरत मामूली औरत नहीं है, और ये औरत जिस तरह से 4 बच्चों के साथ 12 लाख 13 लाख रुपए खर्च करके भारत के अंदर आई, 3 से 4 सिम का इस्तेमाल किया, 4 मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया और फर्जी कार्ड बनाकर वो अवैध तरीके से भारत के अंदर आई। कहीं ना कहीं ये औरत के ऊपर शक की बुनियाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी थी और ठीक उसी तरह से यूपी एटीएस ने उसको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ जारी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि जिस तरह से एक औरत अगर एक देश से दूसरे देश आती है और दूसरे देश से फिर तीसरे देश आती, तीसरे देश से फिर चौथे देश के अंदर आकर जब इंटरव्यू उससे लिए जा रहे थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू दे रहे थे और बिल्कुल कंफर्टेबल उसकी जो देख रहे थे लोग, तो कहीं ना कहीं शक की बुनियाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी थी और उनको जवाब देने का तरीका जो नज़र आ रहा था, ये सारी चीज़ों को लेकर यूपी एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। और कहा यह जा रहा है कि इससे पहले जो गुलाम हैदर जो उनके पति थे, उससे भी शादी जो उन्होंने की थी वो रॉन्ग नंबर के मिस कॉल जाने की वजह से की थी। अब इनके साथ जो अफेयर हुआ, इनके साथ जो कॉन्टेक्ट हुआ वो पबजी गेम के द्वारा हुआ। ये क्या है कि कहीं उसको मिस कॉल के द्वारा प्यार हो जाता है तो कहीं पबजी गेम के द्वारा प्यार हो जाता है। ये सारी चीज़ों के तहत यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ उससे जारी है और लगता है कि पूछताछ के अंदर कोई बड़ा खुलासा निकल कर सामने आएगा। वो अपडेट आप लोगों को देने की मैं कोशिश करूँगा। जब तक के लिए चैनल में आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल ना भूलिए।